प्यारे बच्चों, नानी की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। नानी आज फिर आपके लिए तेनालीराम की ही एक और कहानी लेकर आई हैं। कहानी का शीर्षक है कुएं का विवाह। आप सभी जानते हैं कि तेनालीराम की राजा कृष्णदेव राय बहुत ही इज्जत करते थे, उन्हें बहुत सम्मान देते थे, बहुत अपनेपने से रखते थे। लेकिन कृष्णदेव राय कुछ क्रोधी स्वभाव के थे। एक बार कृष्णदेव राय और तेनालीराम दोनों में किसी बात को लेकर कुछ कहासुनी हो गई, कुछ अनबन हो गई। तेनालीराम रूठ कर विजयनगर से चले गए। पहले तो राजा ने क्रोध में इस पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया, पर जब 7-8 दिन बीत गए तो उन्हें तेनालीराम की कमी अखरने लगी। वो कुछ उदास रहने लगे, उनका मन नहीं लगता था और तेनालीराम उनकी राजकार्य में सहायता भी बहुत करते थे, चुटकियों में समस्या सुलझा देते थे। तो उन्होंने अपने सेवकों को भेजा कि तेनालीराम को ढूंढ कर लाओ। सेवकों ने आसपास दूर दराज सब इलाके छान मारे, लेकिन तेनालीराम का कुछ पता नहीं चला। तो राजा ने अपने गांवों में, आसपास दूर सभी गांवों में एक घोषणा करवाई। बच्चों, घोषणा समझते हो? देखो, आजकल गवर्नमेंट को अगर हम लोगों को, पब्लिक को कुछ बताना होता है तो बहुत से तरीके हैं। न्यूज़पेपर में, अखबार में छपवा दिया, रेडियो में अनाउंस करवा दिया, टीवी पर दिखा दिया और अपना गैजेट में निकाल दिया। लेकिन उन दिनों ऐसे कोई साधन नहीं थे। तो राजा लोग क्या करते थे? एक बड़ा सा ढोल वाला बुलाते थे। ढोल गले में लटका कर वो गांव-गांव जाता था, जो जोर जोर से ढोल को बजा कर कहता था, सुनो सुनो सुनो, राजा का ऐलान सुनो, राजा का आदेश सुनो। सभी लोग इकट्ठे हो जाते थे। तब जो बात बतानी होती थी वो बता दी जाती थी, उसे कहते हैं घोषणा। तो राजा ने अपने सभी गांवों में घोषणा करवाई कि राजा का जो अपना राजकीय कुआं है उसका विवाह है। अब बच्चों, आप लोग तो शायद कुआं भी नहीं जानते। आप लोगों को आजकल पानी कैसे मिलता है? आप नल खोलते हैं, पानी आ जाता है, आप ले लेते हैं। लेकिन 1600 ईस्वी में, 1600 में इस तरह पानी नहीं आता था। कैसे पानी आता था? अगर आज भी हम ज़मीन को खोदें, काफ़ी नीचे तक खोदते जाएं, तो हमें पानी दिख जाता है। तो उस समय लोग क्या करते थे? घरों से आसपास ही, घरों के आसपास ही काफ़ी नीचे तक एक गहरा गड्ढा खोदते थे, गोलाकार गड्ढा, और उस गड्ढे में ऊपर ईंटों से पक्का बना दिया जाता था, ताकि मिट्टी जो है वो पानी में न मिले। इसे कहते थे कुआं। तो राजा ने अनाउंस करवाया, राजा ने घोषणा करवाई कि जो राजा का अपना राजकीय रॉयल कुआं है उसका विवाह है, यानी उसकी मैरिज है, और सभी गांवों के मुखियों को अपने अपने कुओं को लेकर शादी में आना है। जो नहीं आएगा उसे इसके लिए फाइन, जुर्माना देना पड़ेगा। कितना? 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 गोल्ड कॉइन्स। अब बच्चों, आपको भी लग रहा होगा ये ऐसी अजीब सी क्या बात? तो कोई बता सकता है, सोच सकता है कि राजा ने ऐसी घोषणा क्यों करवाई? बच्चों, नानी जी जैसे बीच में प्रश्न पूछती हैं, सोचिए, कुछ समझ में आया? राजा ने ये असंभव बात, ये इम्पॉसिबल सी बात, ये असंगत, इम्प्रॉपर बात इसलिए अनाउंस करवाई, इसलिए घोषणा करवाई कि ऐसी बात का उत्तर
ऐसी बात, ऐसी समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है तो वो है तेनालीराम। अब देखिए आगे क्या हुआ। जिस गांव में तेनालीराम रह रहा था वहां का मुखिया बहुत परेशान हो गया, जैसे और सब गांव के मुखिया परेशान हुए। मुखिया मीन्स हेड, कैप्टन ऑफ द विलेज। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कुएं को उठाकर कोई कैसे ले जा सकता है, और नहीं ले गए तो भला फाइन के 1000 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाएं। सभी बड़े परेशान थे। तो तेनालीराम ने मुखिया के पास आकर कहा, मुखिया जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपने मुझे अपने गांव में आश्रय दिया है, मैं भी उस उपकार का फल चुकाना चाहता हूँ, मैं आपकी सहायता करूँगा। मुखिया ने कहा भैया तुम क्या कर सकते हो। उसने कहा जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा करिए, आपकी कोई समस्या रहेगी ही नहीं। क्या करें, आप खुद और आसपास के गांव के जितने मुखिया हैं उन सबको इकट्ठा करिए और हम लोग राजधानी कैपिटल विजयनगर चलते हैं, मैं भी आपके साथ चलूँगा। मुखिया ने कहा ठीक है चलो। सब लोग मिल करके मुखिया, 8-10 मुखिया और तेनालीराम वेश बदलकर खुद विजयनगर की ओर चल दिए। नगर के कुछ पास पहुंचने पर बाहर डेरा डाला यानी कैंप लगाया, और वहां से एक आदमी को मुखिया का संदेश लेकर, मैसेज लेकर राजा के पास भेजा। संदेशवाहक ने जाकर कहा महाराज की जय हो, महाराज हमारे मुखिया अपने पास के सभी मुखियाओं के साथ कुओं को लेकर आपके विजयनगर के बाहर आ गए हैं। राजा ने कहा तब फिर। कहता है लेकिन हमारे मुखिया की एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि आपका राजकीय कुआं जिसका विवाह होना है वो हमारे सभी कुओं को वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए हमारे डेरे तक आए। राजा सुनते ही उछल पड़ा, बोला पहले तो ये बताओ ये तरकीब तुम्हें किसने बताई? संदेशवाहक ने कहा हमारे मुखिया का ही ख्याल है। नहीं, ये मुखिया का विचार नहीं हो सकता, सच सच बताओ ये किसने बताया? उसने कहा महाराज हमारे गांव में एक परदेसी, एक बाहर का व्यक्ति 3-4 महीने से आकर रह रहा है, उसने हमें ये युक्ति सुझाई है। राजा फौरन समझ गए कि वो परदेसी और कोई नहीं तेनालीराम है। रथ में बैठकर तुरंत गए और जाकर तेनालीराम को गले लगा लिया, खूब स्वागत करके उसे मनुहार करके अपने पास ले बुला लाए और सभी गांववासियों को भी बहुत पुरस्कार दिया। सो बच्चों, अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे अगली कहानी में, अगली कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, धन्यवाद।